अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई अहम तरीन बात अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ करनी थी, और वो ये है कि एक बच्चा जो 10 साल में मैट्रिक करता है, अगर हम उसकी सिर्फ 9th और 10th की फ़ीस देखें और अगर माहाना फ़ीस 2000 हो, तो उसने 9th और 10th में 48,000 रुपये एक स्कूल वाले को दिया। इसके बदले में स्कूल वाले ने उसको क्या दिया? सिर्फ मैट्रिक करवा दिया। लेकिन अगर वो कोई जॉब करना चाहे तो सिवाय चौकीदार के और कोई भी जॉब मैट्रिक किया हुआ बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन इस बच्चे के मुकाबले में एक और बच्चा जिसने मैट्रिक भी किया, लेकिन उसने 10 या 20 हज़ार खर्च करके कोई स्किल सीखी, तो वो 3 से 6 माह में गाड़ी ले लेता है। इधर ये जिसने मैट्रिक किया, इसने 50,000 लगाया, इस ये चौकीदार भी नहीं बन सकता। और वो दूसरा बच्चा, उसने 10-20 हज़ार लगा के स्किल सीखी, वो 4-5 माह में गाड़ी लेके फिरता है। ये बड़ी अहम तरीन वजह है। प्लीज़ इस वजह को समझो। अगर वजह ना समझी तो फिर कभी भी नहीं समझ सकोगे। शदीद सर्दी में अगर बर्फ़ के गोले बेचना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं बिकेंगे। शदीद गर्मी में अगर देसी मुर्गी का सूप बेचना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। इसलिए कि ये लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लोगों की ज़रूरत है उसको अपना कारोबार बना लो तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास के लोग बेशुमार रहते हैं और वो अपने पैसे दूसरों को देना चाहते हैं, लेकिन कोई लेने वाला तो हो। अब लेंगे कैसे? छीनने तो है नहीं। लेने ऐसे हैं कि कोई ना कोई स्किल सीखनी है और स्किल के ज़रिए उनसे पैसे लेने हैं। मिसाल के तौर पे सारी दुनिया ऑनलाइन अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दे रही है। कुरान पाक की तालीम है तो वो ऑनलाइन है, किताबें बिक रही हैं तो ऑनलाइन बिक रही हैं, कपड़े, जूते, घड़ियाँ, गारमेंट्स, फर्नीचर, प्लाट, घर सब ऑनलाइन बिक रहा है। वजह क्या है? अगर आप वजह जान गए ना तो फिर आप महान हस्ती होंगे, और अगर वजह ना जानी ना तो फिर 2023, 2024 भी ऐसे ही होंगे जैसे आप आज हैं। देखिए, बात को एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स की एक दुकान है घड़ियों की बाज़ार के अंदर। वहाँ पर जो उसके कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पर उसकी 3 घड़ियाँ रोज़ाना बिकनी हैं। अगर एक घड़ी के साथ 200 रुपया प्रॉफिट हो तो 3 घड़ियाँ बिकी तो 600 रुपया उसने एक दिन में कमा लिया। अब 600 के हिसाब से अगर 3 घड़ियाँ रोज़ाना बिकती जाएँ और महीने में उसकी 90 घड़ियाँ बिकी तो उसने 18,000 रुपया कमा लिया घड़ियों में से। अब इस बात को दूसरी तरह समझें। अगर यही घड़ी को बूस्ट लगाया जाए और कहाँ पर, इंस्टा पर लगा दें, यूट्यूब पर लगा दें, फेसबुक पर लगा दें, टिकटॉक पर लगा दें, स्नैक वीडियो पर, इसके अलावा बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब यही स्किल है। ये इतनी बड़ी स्किल है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मंडी ऑनलाइन चीज़ें बेचने और खरीदने की मंडी है। तो अगर किसी ने इस स्किल को सीख लिया और उस पर 10,000 या 20,000 फीस लगा दी, जो कि मैट्रिक में 50,000 लगाया, कुछ नहीं मिला, एफ ए, एफ एस सी, बी एस सी, एम एस सी तक 10 लाख लगा दिया और उसके बाद फिर नौकरी के लिए मारे मारे फिरना, तो यहाँ पर अगर 10-20 हज़ार लगा के स्किल सीख ली और घड़ियों की बूस्ट लगा दी। अब बूस्ट पाकिस्तान का कोई एक शहर ले लें, जैसे ओकाड़ा मिसाल के तौर पे एक शहर है, वहाँ पर मिसाल के तौर पे 10 लाख की आबादी ओकाड़ा की। अगर ओकाड़ा में घड़ी की बूस्ट लगाई और 10 लाख में से 1,000 लोगों ने भी, पूरे महीने में 1,000 लोगों ने घड़ी खरीदी, तो 200 रुपये अगर एक घड़ी से बिके बचे, तो 1,000 से जब मल्टीप्लाई करके चेक करें तो 2 लाख रुपया बचा लिया इस बंदे ने, जो एक मोहल्ले में दुकान बना के बैठा था और सारा दिन वहाँ पर ड्यूटी दे रहा था। अब ये एक आइटम है, इसके अलावा और कितना काम हो सकता है। लिहाजा खुदारा अपने आप को पहचानें। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। अपनी साथ से आगे निकलें, अपने बच्चों से आगे निकलें, लोगों के बच्चों का सोचना शुरू करें, औरों का सोचना शुरू करें। अगर आज भी फिजिकल बिजनेस के अंदर ही पड़े रहे तो बिजली का बिल और गैस का बिल, इससे आगे और बच्चों की फीसें कभी भी नहीं सोच सकेंगे। हमने बहुत बड़ा काम करना है, हमने औरों के काम आना है, हमने लोगों के बुझे हुए चूल्हे जलाने हैं, हमने यतीम के बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखना है, हमने सफ़ेदपोश लोगों की मदद करनी है। तो इसको अगर आपने आज समझ लिया तो आने वाले मुस्तक़बिल में यकीनन आप बहुत बड़े शख्स बन सकते हैं, और ये आसान तरीन है। मैं हैरान होता हूँ कि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मास्टर लेवल की डिग्री लेकर बीएससी, एमएससी करके प्राइवेट स्कूलों में 10-12 हज़ार, 15,000 रुपये पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वालों की चांदी हो चुकी है। वो प्रिंसिपल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बचा रहा होता है, और ये जिसने एमएससी किया हुआ है, नौजवान बच्ची है, एक नौजवान बच्चा है, एमएससी करके उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 10,000। आप खुदारा 10,000 एक दिन में कमा सकते हैं, 1 घंटे का भी 10,000 कमा सकते हैं। अब एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, आप 1 घंटे का 10,000, 20,000 कमा सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और आपकी तालीम प्राइमरी से ऊपर मास्टर तक कोई भी है, तो आप रोज़ाना 1 घंटा या 2 घंटे का वक्त दे सकते हैं। तो मेरे साथ रब्ता करें या जहाँ से जी चाहे सीखें। यूट्यूब पर भी सिखाने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं और यूट्यूब पर भी रियल मटेरियल पड़ा है। मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पर टीचर नहीं है। आप जिस पॉइंट पर रुक जाते हैं उस पॉइंट से आगे चल नहीं सकते। लिहाजा यूट्यूब से अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, अगर मुझसे सीखना चाहें तो मुझसे भी सीख सकते हैं। मेरे पास ऐसी 3-4 स्किल्स हैं जो मैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बच्चों और बच्चियों को सिखा चुका हूँ, कि जिसको सीखने के बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बेहतरीन अर्निंग शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता कर लें। ऑनलाइन स्किल सीखें। स्किल सीखे बगैर आप बेबस ही रहेंगे और नौकरियों के जाल से बाहर निकलें। अगर आप आज नौकरी को छोड़ के बाहर ना निकले तो फिर हमेशा आपको स्कूल के प्रिंसिपल की या अपने बॉस की तारीफ़ें करना पड़ेंगी, और उनसे बेशुमार बातें सुनने के बावजूद ना आप उस जॉब को छोड़ सकेंगे ना उसको कर सकेंगे। छोड़ें तो घर के खर्चे और बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती, करें तो फिर आप 15-20 हज़ार से आगे ज़िंदगी भर के लिए नहीं निकल सकते। लिहाजा आपका आज का किया हुआ फैसला आपके कल के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।